कई बार होता है भैया कि हमारे जेई मेन रैंक के हिसाब से, या फिर कोई भी अगर आपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रखा हो, और चलो थोड़ा अगर ब्रॉड कर दे, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ही नहीं, किसी भी कॉलेज के हिसाब से, किसी भी डिग्री के हिसाब से अगर बात कर लें, अगर आपको लग रहा है आपके कट ऑफ आपके रैंक के हिसाब से या फिर किसी भी हिसाब से दो कॉलेजेस सिमिलर ऑप्शन बन रहे हैं, आपको दोनों कॉलेज में सेम ब्रांच मिल रही है, और अगर कट ऑफ या कोई एंट्रेंस एग्जाम की डिमांड करता है, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर रैंक पे एडमिशन हो रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा कॉलेज है, फी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सिमिलर है, देन भैया हम कैसे डिसाइड करें दोनों में से हमारे लिए कौन सा बेहतर कॉलेज रहने वाला है? तो बहुत से मल्टीपल फैक्टर अभी भी हैं। सिर्फ आप फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और आपके रैंक, कट ऑफ, कॉलेज का रेपुटेशन, इनके बेसिस पे सिर्फ आप कॉलेज को जज नहीं करते हो। बहुत से और पैरामीटर्स है जो कि कस्टमाइज्ड जस्ट फॉर यू हो सकता है। मतलब किसी के लिए आंसर कुछ और किसी के लिए आंसर कुछ, इन दोनों ऑप्शन में हो सकता है। तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फाइनली अपने लिए दोनों कॉलेज में से बेहतर कॉलेज कैसे फिगर आउट करें और कौन कौन से पैरामीटर्स को हम ध्यान में रखें। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर दो सिमिलर कॉलेजेस दिख रहे हैं, दोनों में हमें सिमिलर रैंक, फी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सिमिलर देखने को मिल रहा है, देन हम किन में एडमिशन लें, और अगर दोनों में एडमिशन मिल रहा हो तो पहले तो मोटा मोटी फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारी चीजें फिगर आउट करिए। सबसे पहला फैक्टर भैया प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट्स मतलब अभी तो हमने बात किया कि सिमिलर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। सिमिलर आपको ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज लग सकता है, एवरेज पैकेज लग सकता है, प्लेसमेंट परसेंटेज लग सकता है, मीडियन पैकेज लग सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि चारों के चारों ही सेम होंगे, तो पहले ध्यान रखिए हाईएस्ट पैकेज को हम कम प्रायोरिटी देते हैं। आप एवरेज और मीडियन को पहले प्रायोरिटी दीजिए। मीडियन पैकेज आपका मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, सेकेंड नंबर पे प्लेसमेंट परसेंटेज। ठीक है, मीडियन पैकेज सबसे ज्यादा आपको फिगर दे देगा कि दोनों कॉलेज में से कौन सा कॉलेज बेहतर प्लेसमेंट दे रहा है। फिर उसके बाद प्लेसमेंट परसेंटेज। मीडियन पैकेज से क्या पता चल गया, अच्छा इस हद तक के पैकेजेस मिलेंगे मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को। फिर आप प्लेसमेंट परसेंटेज देखिए सेकेंड प्रायोरिटी पे कि इतने सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाता है। थर्ड नंबर पे आप देखिए भैया एवरेज पैकेज, ये भी आपको ठीक ठाक एक आइडिया दे देगा। और उसके बाद देखिए हाईएस्ट पैकेज। हाईएस्ट पैकेज लास्ट प्रायोरिटी इसलिए क्योंकि हो सकता है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हाईएस्ट पैकेज 30, 40, 50 एलपीए का लगा और दोनों ही कॉलेजेस में, बट किसी एक इंस्टीट्यूट में दोनों में से 80, 90 एलपीए का एक दो स्टूडेंट को हाईएस्ट पैकेज चला गया हो, कोई कंपनी आ गई हो, तो आप सोच दोगे भैया वो 80, 90 एलपीए का उसमें जाता है तो वो कॉलेज बहुत बढ़िया। हो सकता है इसी साल पहली बार हुआ हो, एक दो स्टूडेंट को मिला हो, बाकी को तो 30, 40 दोनों में ही मिल रहा है, तो आप एक को एक्सेप्शनली अलग नहीं कह सकते। ठीक है, हो सकता है एक दो स्टूडेंट को किसी साल लग गया हो, वो अलग बात है। हमें देखना मोटा मोटी तौर पे ओवरऑल सिनेरियो कैसा है। अब इसके बाद अगर हम चले भैया, तो ये जो आप पैकेज देख रहे हो एवरेज, हाईएस्ट वगैरह, ये क्या ओवरऑल है ब्रांच वाइज है? क्योंकि ओवरऑल में कई बार क्या हो जाता है कि खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में आप देखोगे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, जिसके वजह से कई बार पैकेजेस बड़े बड़े से दिखते हैं, क्योंकि इनमें कंपनीज बेटर पैकेज ऑफर करती हैं। इनमें 3000, 4000 स्टूडेंट्स कई बार सीएससी के अंदर हो जाते हैं, और बाकी ब्रांचेस में 100, 150 स्टूडेंट्स। तो अगर सीएससी के अंदर बढ़िया पैकेज है तो ओवरऑल पूरे कॉलेज का बढ़िया पैकेज बन जाएगा, क्योंकि सीएससी के कंपैरिजन में बाकी सारे ब्रांचेस में स्टूडेंट्स ही कम कम है। तो अगर सीएससी में बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेजेस गए हैं, लेकिन मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह में उतने बढ़िया पैकेजेस नहीं गए हैं, स्टिल जब ओवरऑल देखोगे तो पूरे कॉलेज का बढ़िया ही पैकेजेस निकल के आ रहे होंगे, क्योंकि इनके तादाद में इनसे कंपेयर कर लो तो बाकी सारे ब्रांचेस में बहुत कम कम संख्या में लोग हैं। तो आप डायरेक्टली जज नहीं कर सकते भैया ओवरऑल कॉलेज का प्लेसमेंट पैकेज बढ़िया लग रहा है तो बाकी सारे ब्रांचेस भी बढ़िया ही रहे होंगे। आप ट्राई करिए बाकी सारे ब्रांचेस, जिस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, सीएससी में नहीं मिल रहा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ही आपको एडमिशन लेना है, तो उस ब्रांच का प्लेसमेंट डिटेल्स निकलवाइए उनके स्टूडेंट्स के थ्रू, अगर ऑफिशियल डेटा अवेलेबल ठीक है, वरना उनके स्टूडेंट्स के थ्रू डायरेक्टली लिंक्डइन पे उनके स्टूडेंट्स को अप्रोच करिए और प्लेसमेंट डिटेल्स मांग सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल दे दीजिए, अगर रिवील नहीं कर सकते नहीं ठीक है, बट माहौल, जानकारी तो ले ही सकते हो, माहौल कैसा रहता है उसके अंदर, कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट्स को लेकर। ठीक है, जब ये चीजें हो जाए देन फी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीजें पता करिए कि ये जो ऊपर ऊपर से 4 साल का फी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, उसमें कई बार सिर्फ और सिर्फ बहुत से जगहों पे आपको इंस्टीट्यूट फी देखने को मिलेगा कि 4-5 लाख के अंदर, बहुत से जगहों पे 4-5 लाख के अंदर भैया इसका बीटेक निपट जाएगा। ये 4-5 लाख कई बार सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट फी होगा। उसके बाद आपके पास देखने को मिलेंगे भैया हॉस्टल एंड मेस फी। अब हॉस्टल एंड मेस फी में देख सकते हो कि
लिखा जाएगा कि 4 लाख से मतलब आपका चल पर सेमेस्टर भी मान लो, देन 20,000 से लेके 60,000 के बीच में आपका रहेगा आपका हॉस्टल फी। आपको लगेगा भैया कि कम खर्चे के अंदर करना, देन 20,000 वाला बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बट आप देखो 20,000 में कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं, 60,000 में कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। कई कॉलेजेस आपको 20,000 के अंदर डॉर्मेटरीज प्रोवाइड करेंगे, एक रूम के अंदर 8 लोग 10 लोग भी कई बार डॉर्मेटरीज के अंदर लोग रुक रहे होते हैं। माहौल कहां से मिला? अगर आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन करना है तो देखिए एटलीस्ट अगर शेयरिंग रूम लेना भी है देन डबल सीटर ट्रिपल सीटर से ज्यादा प्रेफर मैं नहीं करता। ठीक है, तो वो चीजें देखिए कि इन रूम्स के लिए आपके पास कितना कुछ फी स्ट्रक्चर जा रहा है, मेस का खाना वगैरह कैसा है, क्योंकि कई बार फूड पॉइजनिंग भी कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको हो सकता है वहां का खाना सूट ना करे, या फिर वहां के खाने से कई बार लोगों को प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से बाहर के थाली वगैरह प्रेफर करते हैं, वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा पड़ सकता है। तो ये सारे खर्चे आप एक्स्ट्रा अगर जो आपको लगने वाले हैं, जो हो सकता है आज आपको नहीं दिख रहा लेकिन कॉलेज के अंदर जाने के बाद बहुत कुछ दिखेगा, तो ये चीजें आप मानकर चलिए, चीजें आप ऑलरेडी देख कर चलिए। इसके अलावा बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में खासकर, जो ड्यूरिंग द ईयर आपसे लिया जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, फेल हो जाते हो, देन री एग्जामिनेशन के लिए 10,000 रुपए 15,000 रुपए भी डिमांड किए जाते हैं। ये हिडन चार्जेस जो कि आपके ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर में नहीं होगा। इवेंट्स वगैरह के लिए कई बार महंगे महंगे पैसे बड़े बड़े कॉलेजेस से मांग लिए जाते हैं। ये चीजें आपकी एक्स्ट्रा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाता है आपके इंस्टीट्यूट फी का, जो कि ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर में नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको वहां के स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो। तो आपको पता चलेगा भैया कि हाँ एक्चुअल जो प्लेसमेंट्स हमने देखा था दोनों इंस्टीट्यूट का सही में सेम है, और जो एक्चुअल फी स्ट्रक्चर हमने दोनों का देखा था सही में सेम है कि नहीं। फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, कॉलेज लाइफ भी देखिए। इतना पैसा दे रहे हैं तो दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सिमिलर प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चलो अगर मान लेते सिर्फ कैंपस एरिया से आपको 300-400 एकड़ के कैंपस एरिया दोनों में सिमिलर प्रोवाइड हो रहा है, तो बिल्टअप एरिया कितना है? कई बार 400 एकड़ का तो कैंपस एरिया, लेकिन बिल्टअप एरिया आधा भी नहीं है, बाकी सारा जंगल पड़ा हुआ है, या बिल्टअप है लेकिन वेल मेंटेन्ड नहीं है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं अगर पैसे दे रहे हो तो आपको ओवरऑल आरओआई निकलना चाहिए ना। एक एक अगर पैरामीटर आपको लगभग सिमिलर हो रहा है, देन आप छोटी छोटी चीजें भी कंपेयर करोगे। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो भैया कि ओवरऑल फैसिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन कितना सपोर्टिव है। फिर इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत सी चीजें आप देखते हो कि क्लासरूम्स वगैरह कैसे, लेकिन इतना नहीं भैया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में मतलब पूरा ही पागल हो जाना है कि एसी वाले क्लासरूम्स मिल रहे हैं, इतना बढ़िया चमक धमक है, ग्लास वगैरह सब कुछ फिनिशिंग, बहुत बढ़िया कैंपस, बस इसके चक्कर में रियल प्लेसमेंट डिटेल्स कहीं नहीं छुपाए जा रहे। ये सारी चीजें ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि करियर ज्यादा मैटर करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से। करियर एक बार जो बन गया आपके लाइफ लॉन्ग रहेगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर 4 साल के बाद नहीं रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा जो आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए वो क्राउड, कैंपस के अंदर क्राउड कैसा है, लोग कितने अलग अलग चीजों के अंदर इन्वॉल्व है। आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, अगर आपको स्पोर्ट्स के अंदर काम करना है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज आप, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सारी चीजें होती है, तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज कैसा प्रोवाइड कराता है इंस्टीट्यूट। स्टार्टअप अगर आपको करना है देन स्टार्टअप कल्चर कैसा है इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर इंजीनियरिंग के अंदर रिसर्च लैब्स वगैरह भी होते हैं, देन रिसर्च के अंदर पैर रखना है, रिसर्च फैसिलिटीज कैसे हैं कैंपस के इंस्टीट्यूट के पास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर ले भैया, देन अगर आप देख लो कि सीनियर्स हमारे कैसे कैसे जगह पर है। चलो ठीक है, कम रैंक पे हमें इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला, बट ओवरऑल कॉलेज के अंदर लेगेसी कैसा है सीनियर्स का, इससे हमें पता चलता है कि आज के डेट में सीनियर्स किन किन बढ़िया बढ़िया जगहों पे है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं। तो वो कहीं ना कहीं जब सीनियर्स उन जगहों पे होते हैं तो वो आपका एक एल्यूमिनाई नेटवर्क भी आपको मिलता है कि अगर आपको जॉब रेफरल्स चाहिए तो जितने बढ़िया बढ़िया जगहों पे होंगे उन जगहों पे आपको रेफरल्स मिल सकता है प्लेसमेंट्स जॉब्स के लिए। और वो लेगेसी कहीं ना कहीं उनके थ्रू गाइडेंस वगैरह, वो लेगेसी आपको कैरी ऑन होता हुआ मिलता है बाकी सारे जूनियर्स में भी। तो जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे वो माहौल आपको देखने को मिलेगा, भले ही कम रैंक पे आपको एडमिशन मिल रहा हो। तो वो चीजें जरूर से जरूर ध्यान रखिए। एल्यूमिनाई नेटवर्क हमने बात कर ही लिया, स्टूडेंट इकोसिस्टम हमने बात कर लिया, क्राउड क्वालिटी बड़ा होता है कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर से, अभी हमने कवर किया। लोकेशन का एडवांटेज बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। अगर लोकेशन, अगर 2 इंस्टीट्यूट है भैया, एक टियर 1 सिटी में, एक टियर 2 या टियर 3 सिटी में, देन टियर 1 वाले को प्रेफर करिए, और खासकर वैसे इंस्टीट्यूट को जिसके अगल बगल में ढेर सारे आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिले। आईटी सेक्टर वाले तो आपको खासकर मिलेंगे
क्योंकि आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज यूजुअली सिटी के बीच में होते हैं, और कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जो सिटी के बीच में लोकेटेड होते हैं, ताकि इंटर्नशिप्स अगर ऑन कैंपस कंपनीज नहीं भी विजिट करिए, ऑफ कैंपस आपको इंटर्नशिप्स ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज से सराउंडेड रहोगे। बैंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, हैदराबाद जैसे सिटीज हो गए, पुणे जैसे सिटीज हो गए, इन सभी जगहों में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ऑफ कैंपस भी इंटर्नशिप या जॉब्स आपको ढूंढने हैं। कंपनीज कई बार, क्योंकि कंपनीज और कॉलेज आपस में पास पास लोकेटेड है, तो कंपनीज यूजुअली विजिट कर जाती हैं कि ज्यादा हमें समय नहीं लगेगा, एक बार देख के आते हैं कैसे इंस्टीट्यूट्स, कैसे स्टूडेंट्स से क्या है, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं। तो टीयर 1 सिटी और इंटर्नशिप्स अगर चलो कंपनीज नहीं भी आ रही, आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट या इंटर्नशिप जो भी करनी है, हालांकि प्लेसमेंट से इजी होता है इंटर्नशिप फाइंड करना ऑफ कैंपस, क्योंकि यहां पर कुछ प्लेसमेंट में इंस्टीट्यूट को, कंपनी को एक कमिटमेंट देना होता है कि हम इतने पैसे आपको देंगे या जो भी है। बट इंटर्नशिप में कहीं ना कहीं ठीक है भैया, हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट जो कंपनीज इंटर्नशिप्स वगैरह आपको देती हैं, तो उन्हें भी गवर्नमेंट की तरफ से सीएसआर फंड वगैरह में कुछ रिलैक्सेशंस वगैरह, कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह कुछ बेनिफिट्स मिलता है, जितना मुझे पता है। तो इंटर्नशिप्स कहीं ना कहीं दे देते हैं, कुछ कमिटमेंट भी नहीं होता भैया कि लॉन्ग टर्म आपको लेकर चलेंगे, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं, कई बार पेड इंटर्नशिप, कई बार अनपेड इंटर्नशिप, लेकिन आपके लिए जरूरी हो जाता है कि हमें भैया एक्सपीरियंस मिल गया, हमारे पास जॉब वर्क एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपोजर कहीं ना कहीं मिल गया, तो वो चीजें आपके लिए मायने करती हैं। ठीक है, तो वो आप देखिए कि जितना बेटर से बेटर सिटी में जाएं, इंडस्ट्री जितना बढ़िया उसके आसपास के सराउंडिंग में हो, उतना हमारे लिए बेहतर हो सकता है। फिर अगर कोर के हिसाब से भी देख लो, देन कुछ सिटीज ऐसे होते हैं जहां पर कोर की फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो अगर उनके आसपास के, अगर आप किसी सिटी में या उसके अगल बगल उसी सिटी में आप किसी कॉलेज से, अगर आप बढ़िया कॉलेज है वहां अगर आप डिग्री वगैरह कुछ परस्यू कर रहे हो, देन आपके लिए भी इंटर्नशिप्स फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है, और एक बार इंटर्नशिप हो जाए देन उसके बाद जॉब्स वगैरह फाइंड करना और आसान हो जाता है। हिडन कॉस्ट वगैरह हमने बात कर ही लिया, कॉलेज कल्चर वगैरह हमने बात कर लिया, फैकल्टी बात कर लीजिए कितने सपोर्टिव हैं। कुछ कॉलेज की फैकल्टी हमने सुनने में आया है कि भैया बहुत नए नए हैं, उनके पास खुद का नॉलेज एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ से ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। और कुछ ऐसे होते भैया फैकल्टीज बहुत बूढ़े बूढ़े हो चुके हैं, तो बहुत जाओगे तो बहुत एक्टिवली भी आपको हेल्प कर पाए, चांसेस थोड़े कम है। तो ट्राई करिए कि मिड एज ग्रुप हो सकता है, या फिर चलो बूढ़े भी हैं लेकिन अगर सपोर्टिव हैं, ठीक है। बस मैंने कहा कि एक ओवरऑल सिनेरियो के लिए मिड एज ग्रुप वाले 30 40 50 साल के जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको अच्छा खासा हेल्प करेंगे, बट हर बार हेल्प करे जरूरी नहीं है, ये प्रोफेसर टू प्रोफेसर भी वेरी करता है। तो कॉलेज का माहौल एक बार देख लीजिए, जैसे कुछ कॉलेजेस मैंने देखे कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव है, कुछ के बहुत गरमाए हुए रहते हैं, तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी माहौल चलता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके कनेक्ट कर लीजिए कि इस कॉलेज के इस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स कैसे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भैया कि जो भी आपको जानना हो, जितने भी आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि ये सारी चीजें पता करिए, तो ये ऑनलाइन रिव्यूज से बेटर होगा कि डायरेक्टली उनके स्टूडेंट्स को कनेक्ट करिए। जितनी भी चीजें आपको जाननी है, लिंक्डइन पे जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना हो, 50 से 100 स्टूडेंट्स को उस इंस्टीट्यूट के आप रीच आउट करिए, लिंक्डइन पे आप उन्हें फॉलो रिक्वेस्ट भेजिए, मैसेज करिए, कनेक्शन इनवाइट जो भी भेजना है आपको, उनमें से एटलीस्ट 5-10 लोगों का भी अगर आपको रिप्लाई आता है, आपके पास सफिशिएंट डेटा होगा, आप कॉल्स पे कनेक्ट कर सकते हो, कॉल पे कनेक्ट करिए, 5-10 मिनट का भी अगर आपको चैट मिल जाता है, 10-15 मिनट का भी, बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा उस कॉलेज के बारे में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था, मुझे जितना समझाना था। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो भैया और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। फिलहाल अगर किसी को इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, मुझसे अगर 1-on-1 गाइडेंस चाहिए हो, गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर बातें करनी हो, चीजें डिस्कस करनी हो, जाननी हो, समझनी हो, पूछनी हो, देन आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नेक्स्ट विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।